नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 64 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 34 पर चर्चा करते हुए उसे अपूर्ण रखा था, ये कहते हुए कि उसे उसकी पूर्णता भाग 64A में किया जाएगा, चूँकि वह कुछ लंबा जा रहा था। तो हम आज आए हैं भाग 64A लेकर। मित्रों, थोड़ा सा रिकैप करें। सेक्शन 34 BNSS था कि जब गांव के मामलों के संबंध में नियोजित पदाधिकारी अथवा गांव का कोई भी व्यक्ति कतिपय कुछ अपराध के बारे में निकटस्थ मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस पदाधिकारी को सूचित करेंगे, इसी के संदर्भ में था। यह उनका ड्यूटी है। मित्रों, हमने कहा था कि वो कौन से अपराध हैं जिनके बारे में सूचित करना उस पुलिस जिनके बारे में सूचित करना उस नियोजित अधिकारी का अथवा गांव के किसी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है गांव के मामलों के संदर्भ में। वो मामले जो इस धारा क्लॉज 1 में बताए गए हैं, क्लॉज 2 का वर्णन कुछ डिफिनीशंस था, हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। वो कौन से मामले हैं जिनको कि वो नियोजित अधिकारी जो हैं, गांव के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी अथवा गांव का कोई व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा निकटतम पुलिस पदाधिकारी अर्थात दोनों में जो निकटतर हो, नियरर हो, उसे सूचित करें। मित्रों, वो मामले ये हैं वो मामले हैं जब किसी व्यक्ति को अथवा वैसे अधिकारी को जिनका वर्णन कर चुके, उनको ये मालूम होता है, जानकारी होती है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए है कि गांव में अथवा गांव के आसपास, गांव में अथवा गांव के आसपास अस्थाई निवास बनाकर या अस्थाई निवास के तौर पर ऐसा व्यक्ति रह रहा है, आता जाता है, जो चुराई हुई संपत्तियों को खरीदता है अथवा चुराई हुई संपत्ति को बेचता है। नोटोरियस वेंडर है, नोटोरियस सेलर है, नोटोरियस हुआ बायर है इस चीज का। तो इस बात की सूचना वो अधिकारी हों जिन्हें बताया गया था डिफिनीशन में अधिकारी के रूप में, वो अथवा गांव का कोई भी व्यक्ति ये सूचना निकटस्थ मजिस्ट्रेट साहब को अथवा पुलिस पदाधिकारी को अथवा दोनों में जो ज़्यादा निकटतर हों, नियरर, उनको या अविलंब सूचना देगा। दूसरा, अगर इन लोगों को ग्रामीण व्यक्ति अथवा ये अधिकारी को ये जानकारी होता है कि कोई लुटेरा है, कोई कन्विक्टेड एस्केप किया हुआ सिद्ध दोष भगोड़ा है, भाग गया है, जिसको सजा हो चुकी होती है और भाग जाता है, वो है, अथवा कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी, जिसका कि क्लॉज 2 में मित्रों पिछले भाग में डिफाइन कर चुके हैं। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वह कन्विक्टेड एस्कैपर है अथवा कोई लुटेरा है, उसका उस गांव में आना जाना होता है या उस गांव से होकर गुजरता है। इसीलिए गांव का मतलब गांव की भूमि का भी डिफाइन किया गया था क्लॉज 2 में। गांव में आना जाना है वैसे आदमी का अथवा गांव से होकर गुजरता है, तो इसकी जानकारी भी वो गांव के व्यक्ति हैं, सो कोई अथवा ये अधिकारी जो हैं जिनको ये जानकारी है, ये लोग अविलंब निकटतर
मजिस्ट्रेट साहब को अथवा पुलिस अधिकारी को देंगे। मित्रों, गांव में अथवा गांव के निकट जब ये जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह BNS 2023 के सेक्शन 189, 191 अनलॉफुल असेंबली और बलवा रियोट से संबंधित कोई दंडनीय अपराध करने वाला है या किया है, तो इसकी भी अपनी इस जानकारी को तुरंत मजिस्ट्रेट साहब को अथवा क्या कहते हैं कि पुलिस अधिकारी को देंगे। इसके बाद मित्रों, गांव में अथवा गांव के पास निकट सडन कोई डेड बॉडी मिलता है अथवा सस्पिशियस स्थिति में, संदेहपूर्ण स्थिति में वो लाश पाई जाती है अथवा अननेचुरल डेथ की जानकारी होती है, लाश पाया जाता है, लाश का कोई अंग पाया जाए जिससे कि मृत्यु होने का संदेह उत्पन्न होता है, तो इस बात की जानकारी भी तुरंत मजिस्ट्रेट साहब को, निकटस्थ मजिस्ट्रेट को या निकटस्थ पुलिस अधिकारी को, कोई भी व्यक्ति अथवा ऊपर जो वर्णित अधिकारी हैं, जिसके अधिकारी शब्द के अंदर गर्त जो आया था, जो व्यक्ति, उसे याद रखना है, वो तुरंत सूचना देंगे। मित्रों, गांव से कोई व्यक्ति गायब हो जाता है जिस पर यह संदेह है कि इसने कोई न कोई नॉन बिलेबल अपराध किया है और उसके बाद गायब हो, इस बात की भी सूचना दी जाएगी। मित्रों, अगर इस बात की जानकारी होती है कि ग्राम के निकट कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है अथवा करने की योजना में है, करने का ऐसा आशय रखता है, गांव के बाहर, गांव के निकट, जो BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 103, 105, 111, 12, 13 हैं और हैं कुछ सेक्शंस 310, 11, 12 ये सब हैं, और भी कुछ सेक्शंस हैं, 181 है, 191 वगैरह, तो उसकी भी सूचना कि अगर वो भारत में होती तो ये सब अपराध होता, तो इसकी सूचना भी अविलंब वो अधिकारी जिसका वर्णन कर चुके हैं अधिकारी या गांव का कोई व्यक्ति तुरंत मजिस्ट्रेट साहब को अथवा पुलिस अधिकारी को देंगे। इतना ही नहीं, अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथवा अपराध के निवारण के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए या क्राइम के, अपराध के प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, या व्यक्ति और संपत्ति के सुरक्षा के संभाव्यता के विषय में कोई प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा विषय, व्यक्ति अथवा संपत्ति के सुरक्षा
पर प्रभाव डालने वाला, संभाव्यतः प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा विषय है, व्यक्ति अथवा संपत्ति के सुरक्षा पर संभाव्यतः प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब, राज्य सरकार से पूर्व में अनुमति प्राप्त कर चुके हैं और उस अनुमति के तहत उन्होंने कोई साधारण अथवा विशेष आदेश निर्देशित कर चुके हैं कि वह निर्देशित कर चुके हैं, तो उसकी जानकारी अगर होती है उस तरह का, उस विषय का, तो उसकी भी सूचना दी जाएगी। मित्रों, ये जो सेक्शन 34 है, इसका भाग 64 और 64A में वर्णन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर ग्रामीणों के लिए, गांव से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये आपका हक है, अधिकार है। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर गांव के मामलों के संबंध में नियोजित कोई अधिकारी जो कहे जाते हैं ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जिसके अंतर्गत मुखिया आते हैं, या ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसको ग्राम के शासकीय कार्यों के को निपटाने के लिए, पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, उनको अथवा गांव के कोई व्यक्ति को इसके अलावा अगर उपरोक्त बातों की जानकारी होती है, जानकारी रखते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वह अविलंब निकटतम मजिस्ट्रेट साहब को अथवा निकटतम पुलिस अधिकारी को अथवा दोनों में जो निकटतर है, नियरर, उनको इस बात की संसूचना दें। किस बात की? नंबर 1, ग्राम का परिभाषा आपने देख लिया। ग्राम मतलब ग्राम से जुड़ी हुई भूमियां। उद्घोषित अपराधी का मतलब समझ लिया क्या? कि भारत का वैसा राज्य क्षेत्र जिस पर कि BNSS 2023 का विस्तार नहीं है, वहां के किसी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए ऐसे कार्य के लिए अगर उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया जा चुका है, जो अगर वैसे राज्य क्षेत्र में करता, भारत के वैसे राज्य क्षेत्र में करता जिस पर कि संहिता का विस्तार है, तो उसकी सजा BNS 2023 के मुताबिक कम से कम 10 साल और अधिकतम मृत्युदंड से भी दंडनीय होता। उद्घोषित अपराधी और देखा गया। और किसे कहते हैं वो गांव के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी, उसका भी वर्णन आपने देखा। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जिसके अंतर मुखिया जी भी आते हैं, और ऐसा प्राधिकारी, ऐसा अधिकारी अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति जिसको गांव के प्रशासकीय कृत्य को करने के लिए, प्रशासकीय कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, इन लोगों के द्वारा अगर इस बात की जानकारी रखी जाती है, जानकारी होती है, अविलंब मजिस्ट्रेट साहब को, निकटतम मजिस्ट्रेट साहब को अथवा पुलिस अधिकारी को संसूचित करेंगे। क्या? कि गांव के आसपास नोटोरियस चुराई हुई संपत्ति को खरीदने वाला, बेचने वाला गांव में रहता है, या गांव के आसपास, या क्या कहते हैं कि टेम्पोररी या परमानेंटली आवास बनाकर रहता है। दूसरा कि अगर कोई लुटेरा है, सिद्ध दोष एस्केपर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वह है अथवा उसका होने का संदेह भी है, और वह गांव में आता जाता है, उसका आना जाना है, या गांव होकर के वह
पास करता है, गुजरता है, वो है। तीसरा है कि गांव में के निकट अगर कोई सेक्शन 191 BNS 2023 का अनलॉफुल असेंबली बोले तो बलवा वगैरह रियॉट का ये करता है अथवा करने का उसका आशय है, जमावड़ा करता है लोगों का, उसकी जानकारी। उसके बाद है कि अचानक अगर कोई लाश मिलता है, मृत्यु होती है, अथवा अननेचुरल मृत्यु होती है, अप्राकृतिक मृत्यु होती है, अथवा कुछ ऐसे परिस्थिति में मृत्यु होती है जो संदेह उत्पन्न करता है, तो उसकी सूचना अविलंब देंगे। साथ ही कोई लाश पाया जाता है या कोई लाश का कोई अंग पाया जाता है तो उसकी सूचना भी तुरंत देंगे। अगर कोई अचानक व्यक्ति गांव से गायब हो जाता है जिस पर संदेह कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस उसने कर रखा है तो उसकी सूचना देंगे। गांव के निकट, भारत के बाहर अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो सेक्शन 103, 105, 111, 12(13) अथवा 311, 12(10) के तहत अपराध होता भारत में, उसकी सूचना देंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराध के निवारण के लिए, व्यक्ति संपत्ति के सुरक्षा की संभाव्यता के विषय में अगर कोई भी पूर्व अनुमति राज्य सरकार से DM महोदय प्राप्त कर चुके हैं और उस अनुमति के आदेश के तहत कोई साधारण अथवा विशेष सूचना वो निर्देशित कर चुके हैं, तो उस विशेष बात के तहत जानमाल सुरक्षा के उसकी सूचना ये सब दिया जाएगा। मित्रों, ये सेक्शन 34 BNSS 2023 कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहेंगे, पुस्तक का सहारा लेंगे, मिलाएंगे और इस तरह ये चैप्टर 4 का समापन होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।